ओशो की किताबों में बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं। उनको समझ पाना, उनको बार बार मनन करना, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। एक किताब है इनकी टाओ, उसमें टाओ साहब ने बोला है कि थॉटलेसनेस इज़ इनोसेंट वर्जिन, थॉट्स आर कनिंग। अगर आप विचारों के विहीन हो जाते हो, वाइट में आ जाते हो, तो आपको एक अद्भुत एहसास होना शुरू हो जाता है। और अगर आप विचारों में खो जाते हो तो आप विचारों में ही ऐसा उलझ के रह जाते हो कि कभी उसमें इनोसेंट बने रहने की गुंजाइश नहीं है। ब्यूटीफुल वैलीज़ में, ब्यूटीफुल ट्रीज़ के बीच में, ब्यूटीफुल माउंटेन्स में, ब्यूटीफुल वैलीज़ में अगर उनकी किताबों को पढ़ा जाए, उनके विचारों को विचार किया जाए, तो एहसास हसीन हो जाते हैं। जी चाहता है कि सिर्फ उन्हीं की बातों को ख्याल करके ख्याल करके ख्याल करके ख्यालों में गुम हो जाया जाए। ओशो ये भी बोलते हैं कि यू नेवर ट्राई टू स्विम इन द रिवर, यू फ्लो विद द रिवर। हालात अपने आप ऐसे ही बन जाते हैं जैसे आप विचार करने लगते हो। इट मीन्स उनका फास्ट लाइफ से कोई लेना देना नहीं, उनका ठहराव की ज़िंदगी में ही भरपूर ज्ञान है। उनको फास्ट लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ज़िंदगी को जीना है तो बड़े आराम से और स्लोनेस में। जैसे एक रिवर है, वो जहाँ चलती है चलती है चलती है, उसी के अनुरूप अगर एक व्यक्ति के ख्यालात आराम से बहते रहते हैं तो उसको एक अनूठे एहसास की अनुभूति होने लगती है और उन एहसासों के बाहर आने का जी नहीं चाहता। आपको अगर इस तरह से जीने की आदत हो गई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ओशो की जो वाणी है उसमें यही बताया गया, यू फ्लो विद द रिवर। ऐसे में आपको टेंस कहीं से होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना आप परेशान होते हैं। आप एक उस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जो कि कंफर्ट जोन आपको और गहराइयों में ले जाता है। ये आइडिया है टाओ का, जिसका कि वर्णन उन्होंने अपनी किताब में किया है। जब आप एक जर्नी में शुरू होते हो, एक कदम उठाते हो, तो हज़ारों मील की जर्नी शुरू होने का आगाज़ हो जाता है। ऑल्दो जर्नी का कहीं एंड तो है नहीं, एंडलेस जर्नी है। आप कहीं भी जाना चाहते हो, वो एक एंडलेस जर्नी इसलिए है कि आपका एक टारगेट पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ईच स्टेप यू आर टेकिंग एंड यू वांट टू वॉक मोर। योर लाइफ इज़ लिवलियर। जितना आप चलते हैं, जितना आप बहते हैं, जितना आप आगे बढ़ते हैं, उतना ही आपका जो हृदय है वो झूमने लगता है। जैसे रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, ऐसे ही रुकी हुई ज़िंदगी भी दिशा विहीन है। उनका एक ही मैसेज है कि यू गो अहेड एंड यू विल फाइंड द लाइफ हैज़ बिकम मोर ब्यूटीफुल। आगे क्या है, ख़जाने ही ख़जाने हैं। ख़जानों का ख़त्म होना होता ही नहीं है। जब आप नदी की तरह से बहना शुरू हो जाते हो, मीन्स जब आप चलते रहते हो चलते ही रहते हो, तो आप उन बातों का एहसास होने लगता है, क्योंकि हरकत में बरकत है। जब आप हरकत में रहते हो तो आपको बहुत सारी वो बातें एहसास में आना शुरू हो जाती हैं जिनके के बारे में आपने सोचा भी ना होगा, ख्याल भी ना किया होगा। आप उस माहौल से निकल के बाहर आ जाते हो जिस माहौल में आप उदास भी हो जाते थे, आप खफा भी हो जाते थे, आप बार बार यही कहते थे कि जी नहीं लगता, आप उन उदासियों में घिर जाते थे। मगर जब आप चलते रहते हो तो आपको वो नज़र आने लगता है जिसका कि आपने ख्याल भी ना किया होगा। टाओ मीन्स द वे विद नो गोल, नॉट गोइंग एनीवेयर
make the time beautiful, loving, joyous as possible. It is philosophy of the Tao. Water course way. This is what I was describing about water course way. पानी की तरह से बहना ही ज़िंदगी है। पानी, नदियाँ जो हैं वो कहाँ जाती हैं, उनका एक ही गंतव्य है, ओशियन, समुद्र। आप भी उसी तरह से अगर बहना सीख गए तो ये मान के चलिए कि ज़िंदगी पहले अगर नॉर्मल थी खूबसूरत हो जाएगी, अगर पहले खूबसूरत थी तो हसीन हो जाएगी, अगर पहले हसीन थी तो और हसीन हो जाएगी, पहले अगर और हसीन थी तो आप उन हसीन वादियों को छूना शुरू कर देंगे, चूमना शुरू कर देंगे जिनका कि आपने कभी गुमान भी ना किया हो। ये है ओशो अमृत, ये है ओशो वाणी, जिसका कि आप बार बार मनन करते हो और कभी ये बातें ख़त्म नहीं होती, आपके जहन से जाती नहीं है। आप मेरे को सब्सक्राइब कर दें। मेरी आपको राम राम।